हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं नवोदय विद्यालय का पेपर जो अभी अभी आज 13 तारीख को हुआ है। उसी का हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम मैथ के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग फटाफट अपने क्वेश्चन को मिलाइए, कौन सा आंसर सही होगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर हमारे साथ 41 से मैथ की स्टार्टिंग होती है। तो मेरे पास दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि एक आयत के सभी अंतःकोणों का योगफल होता है। पहला ऑप्शन दिया है 360 अंश, दूसरा दिया है 90 अंश, तीसरा दिया है 270 अंश और चौथा दिया है 180 डिग्री। तो दोस्तों क्या होता है कि सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल आयत बनाते हैं और हमको पता है कि आयत के जो ये अंतःकोण होते हैं सब भी कितने डिग्री के होते हैं, 90 अंश के होते हैं। तो आयत के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा, 90 ये है, 90 ये है, 180, 270 और 360। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर पहला क्या होगा, सही होगा। इसी तरह हम दूसरा देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 ये है कि 115 परिवारों के सर्वे में अंकित किया गया कि प्रत्येक परिवार में कितने बच्चे हैं। इन आंकड़ों को दंड ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। दंड ग्राफ से उन परिवारों की संख्या जिसमें कोई बच्चा नहीं है। तो हमें उस संख्या को पता करना है कि ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास कोई बच्चा नहीं है। तो ये हमारे पास दंड आरेख दिया गया है। ये परिवारों की संख्या को दर्शाता है, ये बच्चों की संख्या को दर्शाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास बच्चे हैं। तो हम देखते हैं, ये इस ग्राफ को देखते हैं। ये जो दंड ग्राफ है इसको हम देखते हैं। तो इसको हम देखते हैं, ऐसे 5 परिवार है जिसके पास 4 बच्चे हैं। ऐसे 5 परिवार है जिनके पास 4 बच्चे हैं। उसके बाद फिर मैं इसको देखता हूँ, इसको देखते हैं। तो ऐसे 35 परिवार है जिनके पास 3 बच्चे हैं। तो 35 ले लेते हैं। उसके बाद इसको हम देखते हैं, ऐसे 30 परिवार है जिनके पास 2 बच्चे हैं। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब हम इसको लेते हैं। तो ऐसे 20 परिवार है जिनके पास बच्चे हैं। यानी देखते हैं कि टोटल कुल कितने परिवार है जिनके पास बच्चे हैं। तो 5 5 10 हुआ, 3 3 6 और 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 1 9। यानी ऐसे परिवार है 90 ऐसे परिवार है जिनके पास बच्चे हैं। टोटल परिवार कितने हैं, टोटल परिवार मेरे पास है, टोटल कितने परिवार है, टोटल परिवार मेरे पास है 115 टोटल परिवार है। उसमें से 90 यानी 90 परिवार ऐसे हैं जिनके पास बच्चे हैं। तो जिनके पास बच्चे हैं कुल परिवार में से जिनके पास बच्चे उनको घटा देंगे। यानी यहाँ पे 5 आएगा, 11 में से 9 जाएगा, 2 आएगा। यानी कुल 25 परिवार ऐसे होंगे जिनके पास कोई बच्चे नहीं है। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 25 आंसर होगा। कह रहा है कि एक संपूर्ण कोण बराबर होता है। तो एक संपूर्ण कोण का मतलब होता है 360 डिग्री, यानी कंप्लीट एंगल की बात कर रहा है। ठीक है। तो कह रहा है कि एक संपूर्ण कोण बराबर होता है, यानी 90 इंटू 4 कर देंगे तो कितना हो जाएंगे, 360 डिग्री। ठीक है। यानी एक संपूर्ण जो होता है, नहीं, एक संपूर्ण कोण जो होता है 4 समकोण के बराबर होता है। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और देखते हैं। संपूर्ण कोण का मतलब होता है 360 और समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। 90 से हम भाग देंगे तो इस समकोण में बदल जाएगा, ये 4 बढ़ जाएगा, यानी 4 समकोण। इस तरह से मेरा जो आंसर है, इस तरह से जो मेरा आंसर है 43 का आंसर नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन 44 ये कहता है कि एक पंचभुज जिसका परिमाप 80 सेंटीमीटर है तथा उसकी 4 भुजाओं की लंबाइयों का योगफल 63 दिया हुआ है कि 5वीं भुजा की लंबाई बताइए। दोस्तों हम जानते हैं कि ये पंचभुज की बात कर रहा है, तब पंचभुज कैसे बनता है पहले हम उसको देख रहे हैं। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, 1 2 3, ये 4, ये 5। तो इसने बोला है कि इसमें 4 साइड जो है, जैसे एक साइड, ये साइड 3 हो गया, 4 हो गया, इन साइड का जो योग दिया है कितना दे दिया है, 60 दे दिया है। ये 5 जो 5वीं साइड है इसका मान पूछ रहा है, इसको मान लेते हैं x है। यानी हम परिमाप किसी भी आकृति का अगर परिमाप निकालना होता है तो उसके सारे साइड को जोड़ देते हैं। जैसे इसको जोड़ेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, यानी 4 साइड का हमको योगफल पता है। 5वीं जो भुजा साइड है उसको हम x मान लेते हैं, और किसके बराबर होता है ये हमारे जो होता है परिमाप के बराबर होता था। हमारा परिमाप कितना दिया है, 80 दिया है। यानी हम कह सकते हैं कि 63 प्लस x इक्वल टू बराबर होगा 80 के। तो x बराबर हो जाएगा 80 x बराबर हो जाएगा 80 माइनस 63, इसमें से घटाएंगे 7, जो लास्ट में आंसर 7 आएगा वही हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। यानी इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी 17 हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, उसका 3/25 भाग टूटा हुआ है निकला तथा कुछ कुल का 1/5 भाग मेहमानों के लिए रखना है, तो उपयोग की जा सकने वाले अंडों की संख्या बताइए। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोला है उसको हम देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 45 है हम उसको देखते हैं। क्वेश्चन में सीधा सीधा बोला गया है। क्वेश्चन को थोड़ा हम इधर कर लेते हैं, एडजस्ट करना पड़ रहा है। चलिए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, तो हम 500 का निकाल लेते हैं। 500 का क्या निकालेंगे, 3/25, 25 से ये कटाएंगे, 25 दूना के 50, 20, यानी 500 का कितना हो जाएगा, 60। यानी 60 अंडे ऐसे हैं जो क्या हुए, टूट गए हैं। तो कितने अंडे शेष बचे, तो 500 में से 60 को हमने माइनस करे तो 440 अंडे अभी बचा हुआ है। फिर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कुल का 1/5 भाग मेहमानों के लिए रखा गया है। तो कुल मेरे पास कितने अंडे थे, कुल अंडे हमारे पास थे 500। 500 का 1/5 अंडा जो है मेहमानों के लिए रखा गया है, यानी 100 अंडा मेहमानों के लिए रखा गया है। तो 100 अंडे को और हमने माइनस कर दिया तो कितने अंडे बचे, 340 अंडे। तो यही पूछा गया क्वेश्चन में, उपयोग की जा सकने वाले अंडों की संख्या है। तो कितना हमारे पास अंडे बचेंगे, 340। कितने अंडे बचेंगे, 340। इस तरह से 45 का हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 46। क्वेश्चन नंबर 46 ये बोला गया है कि एक दुकानदार ने 200 रुपये की एक दीवार घड़ी खरीदी और उसे 40 के लाभ पर बेच दिया। तो मान लो कोई आदमी है, ठीक है, कोई आदमी है, सीपी उसका दे दिया है, सीपी दे दिया है, और ये बोला है कि इसने 200 रुपये में खरीदा है। उससे बात कर रहा है इसको प्रॉफिट हो गया है। कितने का प्रॉफिट हो गया है, कितने का प्रॉफिट हुआ है, 40 का उसको प्रॉफिट हो गया है। तो पूछा गया है कि उस दीवार का विक्रय मूल्य बताइए, यानी सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो सेलिंग प्राइस बराबर होता है सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। यानी सीपी मेरे पास 200 है, प्रॉफिट 40 का होता है, तो कितने में बेचा होगा, वो 240 रुपये में क्या होगा, वो बेचा होगा। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे ये कह रहा है कि एक फल विक्रेता ने 1500 रुपये के सेब खरीदे
और उन्हें अपनी दुकान पर लाने के लिए 100 रुपया खर्च किए। उसने यह सेब कुल इतने रुपये में बेचे, उसे कितने लाभ अर्जित किया। तो एक दुकानदार है, हमको ये बताना है कि उसको कितना फ़ायदा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब वो सामान को ख़रीदा है तो कितना रुपया उसको देना पड़ा है। सबसे पहले हम उसको देखें, चलिए हम देखते हैं। तो दुकानदार जो है 1500 रुपये में ख़रीदा है, 1500 रुपये में ख़रीदा है, फिर उस पर 100 रुपया खर्च किया, यानी उसको सामान कितने के पड़ा, 1600 रुपये के पड़ा। यानी उसको जो कास्ट प्राइस है 1600 रुपया का पड़ा। फिर ये बेच रहा है, यानी सेलिंग प्राइस हमको दिया है 2236 रुपया में बेच दिया है। तो देखते हैं कितने का फ़ायदा हो रहा है, यानी 16 को 100 का सामान 2236 में बेच रहा है, यानी जाहिर सी बात है इसको फ़ायदा होगा। पता कर लेते हैं कितने का फ़ायदा होगा। यानी यहाँ पे 6 होगा, 3 होगा, यहाँ 12 में से 6 गया, 6 यानी 636 रुपये को उसको क्या होगा, फ़ायदा होगा। 636 रुपया को उसको क्या होगा, फ़ायदा होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 47 का हमारा जो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 636 रुपया। अब हम इसको देखते हैं, दिए गए व्यंजक में लुप्त संख्या बताइए। दोस्तों सवाल बहुत आसान है, इसमें करना कुछ नहीं है दोस्तों, बस इसको क्या करना है कि ये -86 है, -86 है, इसको हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। यानी -86 और 86 इसको जोड़ दें, 2 होगा 16, यानी 8 8 16 1 17, 172 रुपये, -172 हो जाएगा। यानी हम 172 के 58394 इसमें से 172 माइनस करेंगे, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, नहीं यहाँ पे 8 होगा और यहाँ पे 5 होगा। इससे हम क्या कर देंगे, ये हो जाएगा। ठीक, तो मेरे पास ये बच गया, ऐसे बच गया। क्या बचा है, 5 बचा है, 8 बचा है, उसके बाद 2 बचा है। उसके बाद यहाँ कुछ नहीं दिया है तो हम x मान लेते हैं, और 86 है, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, यानी x बराबर हो जाएगा 5822/86। ठीक है, अब हम इसको 86 से भाग देंगे तो हमारा ये जाएगा 677, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होता है, सही हो जाता है। आप देख लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम 49 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 49 क्या बोलता है, 49 क्या कहता है, इसको हम देखते हैं। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से जयपुर के लिए प्रातः 10:45 पर चलती है तथा जयपुर शाम को 3:30 पर पहुंचती है, तो यात्रा का समय बताइए। तो कह रहा है कि आप बताइए कि कितना समय लगा है। ठीक, तो हम देखते हैं 3 बजे का मतलब होता है 15 बजना, क्या होता है 15:30। इसमें से इसको 10:45 को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दे रहे हैं। 10:45 को हमने माइनस कर दिया। ये 30 में से 45 नहीं जाएगा, यहाँ से हम लेंगे 1 घंटे आएगा। तो मेरे पास पहले से 30 मिनट था और 60 मिनट और आ जाएगा, 90 मिनट हो जाएगा। तो 90 में से हम 45 को घटाएंगे, 45 आएगा। यहाँ पर बताया है 14 में से 10 जाएगा, यानी 4 घंटा 45 मिनट हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है, ये इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है। जितने जीरो होंगे उतने डेसिमल हम लगा देंगे। तो 1 2 3, यानी 3 जीरो है तो 3 प्लस हम डेसिमल लगा दें, यानी 1 2 3 उसके आगे डेसिमल लगाएं, यानी हमारा आंसर जो होने वाला है 0.999, ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाए। इसमें कुछ है नहीं। और इसको हम सॉल्व करते हैं 51 को। क्वेश्चन नंबर मेरे पास 51 है, दिया है 0.238 दिया है। इसको भिन्न के रूप में बदलना है तो हम क्या करते हैं कि 3 डेसिमल है, यानी 1000 से नीचे गुणा तो 1000 से ऊपर गुणा कर देते हैं। ये 3 जीरो से 3 डेसिमल हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते 238 बट्टे में क्या लिख सकते हैं, इसको 100 रख देंगे। इसको 2 से कटाएंगे, ये 500 आएगा। इसको 2 से 2 एकम 2 2 एकम 2 2 9 18, यानी हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 119 और ये 500 हो जाएगा।
500 हो जाएगा, यानी 119/500, यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं। कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर, क्या बोला है क्वेश्चन में, 100 सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में बदलिए। तो दोस्तों हम जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। क्या होता है, 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर होता है। ठीक, अच्छा, तो इसको हमको क्या करना है, इसमें कह रहा है कि मीटर में बदलिए। ठीक है, तो 1 मीटर यानी इसको मीटर में बदल देना है, यानी कहने का मतलब हुआ इसको मीटर में बदलना हमको। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर है, या इसको हम कहते हैं 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक, इसको कर देंगे 1 मीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं कि इसको लिख 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होता है 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/1 2 3 4 मीटर स्क्वायर। तो इसलिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/1 2 3 4 × 100 मीटर स्क्वायर। 2 जीरो से 2 जीरो कटते, यानी क्या हो जाएगा 0.01 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा, इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ये है, इसमें कुछ है नहीं, फिर भी हम देखते हैं। ये हमारे पास है, क्या दिया है 3/2 दिया है, डिवाइड कर देना है 3/2 से, मल्टीप्लाई करना है 2 से, प्लस आएगा 3/2। ठीक, इसमें कुछ नहीं करना है, इसको पहले डिवाइड करते हैं तो 3/2, इसको मल्टीप्लाई 2/3 को प्लस 3/2। देखो ये 3 से 3, 2 से 2 गया, यानी हमको क्या बच रहा है, हमको बच रहा है 2 + 3/2, 2 दूनी के 4 3 7/2 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा 7/2 आंसर है। देखो 1 का गुणा 3 बार है, तो 1 1 1, तो 1 गुणे 1 1, फिर 1 गुणे 1 1 होगा, डेसिमल 1 2 3, यानी 3 प्लस डेसिमल होगा, यानी किस में है, तो 1 2 3, इसके आगे डेसिमल है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आगे देखते हैं, इसके गुणनफल में हमको बताना है कि डेसिमल क्या होगा। तो 2 का डेसिमल 2 का 3 में मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 स्थान यहाँ से डेसिमल, 1 स्थान यहाँ से, यानी 3 प्लस डेसिमल चाहिए, तो 1 2 3, इसके आगे डेसिमल लगाना, यानी 0.006। तो ऑप्शन नंबर जो होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है कि 64 के सभी गुणनखंडों का योगफल बताइए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 64 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो 64 के हम फैक्टर करेंगे। देखो 64 के फैक्टर, 64 के ऑल फैक्टर लिखें, यानी 64 1 से कटता है, 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 4 के बाद 8 से कटता है, 8 के बाद 16 से कटता है, 16 के बाद 32 से कटेगा, उसके बाद 64, सारे के जोड़ देना है। तो देखो 1 2 3 4 7 15 और 15 16 31, 31 में 32 जोड़ देंगे, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर 64 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, 6 6 12, यानी 127। क्या सही होगा हमारा, 127 आंसर सही होगा, यानी 56 के कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके कह रहा है, उसके बाद ये बोला गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 57 में ये बोला गया है कि 20 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बताइए। सार्वगुणनखंड, इसका कुछ नहीं करना है, एचसीएफ निकाल देना है। 20 का फैक्टर करेंगे तो 2 × 10 होगा, उसके बाद 30 का करेंगे तो 3 × 10 हो जाएगा, जो कम होता है वही एचसीएफ होगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर जो सी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा।
इसको जोड़ना है, कुछ नहीं करना है, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, तीनों को जोड़कर इसमें से माइनस कर दीजिए। तो जब करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो अगर क्वेश्चन सभी समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अब हम यहाँ बात करते हैं, ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप ध्यान नहीं देंगे तो गलत हो सकता है। तो इसमें कह रहा है कि 1 और 11 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं आएंगी। तो एक ये अभाज्य संख्या आप सबको पता है कि अभाज्य संख्या है, उसे बोलते हैं जो जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर 1 होता है और दूसरा जो फैक्टर होता है स्वयं वो संख्या होती है, ठीक है। तो हम ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे हमारा पहली जो अब इसके 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। तो इसके 11 और 1 के बीच बोला है, तो 11 और 1 के बीच कितनी संख्याएं होंगी, तो 1 2 3 4। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम 60 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 में कुछ है नहीं, क्वेश्चन नंबर 60 में कुछ नहीं है। तो बस आपको ऐसे कर देना 9 9 9 9 और 9 9 9 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो होगा वो ये आएगा 99890001 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से दोस्तों आप सभी लोग अपने क्वेश्चन मिला सकते हैं कि आपका कितना सही हो रहा है। आप उम्मीद कर सकते हैं, अपने आप को जांच सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन कितना सही जा रहा है। बिल्कुल ये सटीक है। और ऐसे वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए हर रोज़ लाते रहेंगे। और इस बार से हम नवोदय के सारे टॉपिक का भी वीडियो डालेंगे, तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए हमारी वीडियो को। चलिए हम देख लेते हैं। तो इस तरह से तो चलिए अब फटाफट हम रीजनिंग के क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसमें कौन सा सही होगा। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन हमने पहले से ही ट्रिक लगा कर रखे हैं, आप जल्दी से जल्दी मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहले का जो हम ऑप्शन नंबर पहले का जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर ये है, इसमें करना क्या है, कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प ABCD दर्शाए गए हैं। इन चारों चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है। मैंने इसमें से क्या करना है कि 3 जो फिगर है किसी तरह से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का हमको क्या करना है, आंसर दे देना है। तो हम देखते हैं कि ये हमारा पहला है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारे क्वेश्चन है। इसमें से ये हम देख रहे हैं 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, लेकिन ये ऑप्शन हमारा 90 डिग्री नहीं बना रहा है। तो इस तरह से ये सबसे अलग है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। या L उल्टा है, R भी उल्टा है, K उल्टा है, S सीधा है। तो इस तरह से सबसे अलग हमारा ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, C दिख रहा है, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। ये हमारा सर्कल है, इसको आधा किया गया है, ट्रायंगल इसको आधा किया गया है, ये स्क्वायर है, इसको आधा किया गया है। इस तरह से हम देखते हैं कि हम सबसे अलग ये है। तो इस तरह से हमारा ये आंसर क्या होता है, सही हो जाता है, ठीक है। दोस्तों हम इसमें देखते हैं, इसमें क्या देखते हैं कि ये क्वेश्चन ये दिया है, ये इसमें जेड बना है, इसमें भी जेड, यहाँ भी जेड, जेड की तरफ शेप है। यहाँ तीर बना के इसको आधा कर दिया गया है, यहाँ पर भी करके आधा कलर किया है, यहाँ भी करके आधा कलर किया है। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा कलर किया है, ठीक है, कलर किया है। तो हमारा आंसर तो ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसमें हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि प्रश्न संख्या इसमें दिया है कि प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। हमारे पास प्रश्न आकृति दी गई है तथा दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें। जो इसके जैसा जो फिगर देखेगा इसको हमको चुनना होगा। तो दोस्तों पहले हम देखते हैं, ये नीचे वाइट है, इस साइड में वाइट है। तो हम देखते हैं नीचे वाइट साइड में वाइट,
इसमें साइड इधर वाइट है, इधर मिस ये हमारा ऑप्शन नंबर हो गया नहीं। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी है नीचे वाइट, तो इधर कर दिया, ये भी नहीं होगा। सी को देखते हैं, नीचे वाइट, साइड में वाइट, ऊपर वाइट और साइड में, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा इधर करेक्ट आंसर होगा। इसको हम देखते हैं, इसको देखते हैं कि हमारे नीचे है, कहाँ कहाँ नीचे, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, दोनों ऑप्शन हमारा कैंसिल हो। इसमें से इसको देखना है ये तीर यहाँ ई वाली यहाँ है, और इसमें देखते हैं कि इधर है, तो इस तरह से ये भी हमारा रॉन्ग हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसमें देखते हैं ये हमारा ऐसे है और ये ऐसे बना है, तो ये तो हो भी नहीं करेगा, ये हो सकता है। इसको देखते हैं, ये नहीं होगा, ये ऊपर है, नीचे हमको चाहिए, ये हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ये ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 देते हैं, ऊपर नीचे ऊपर, ये होगा नहीं, ऊपर गया है, ये नीचे आया है, फिर ये खाली है, कितनी थी 1 2 3, बीच 2 है, तो इधर आ रहा है, तो ये हो भी नहीं करेगा, ऊपर नीचे ये और ऊपर नीचे, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से 8वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में इसको क्या करना है कि इसमें बोला गया है कि प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक प्रश्न लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र ABCD पर गौर करें तथा उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चिन्ह के पैटर्न को पूरा करना है। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। इसी को क्या करना है, यहाँ पे आके देखना है कि कौन सी आप इसको पूरा करते हैं, इस पर यहाँ पे आके फिर बैठता है, तो हम इसको काउंट करेंगे। देखिए ये होगा तो 1 2 3, तो ये होगा 1 2 3 तो है, देखिए यहाँ पे ज़्यादा गैप, हमको गैप वाला नहीं चाहिए, ख़त्म। तो ये देखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, हमको कितना चाहिए 1 2 3, कितना चाहिए 1 2 3, तो 1 2 3 4, ये तो हो नहीं सकता, लेंगे तो यही होगा, देखो 1 2 3 4, तो 1 2 3 ये वाला हमारा ऑप्शन सही है। तो इस तरह से हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। इसको देखें, इसको देखेंगे तो इसको देखेंगे तो ये हमारा होगा नहीं, नीचे पीछे नहीं हो, इधर साइड भी नहीं होता है, हमको यहाँ भी चाहिए, तो यहाँ भी दिख रहा है और ये दिख रहा है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है। इसमें हम देखेंगे इसी तरह से, तो ऑप्शन नंबर डी सही होता है। इसको हम बनाएंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही होता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होता है। फिर हम आगे चलते हैं। एक है, नीचे किया है, नीचे बढ़ाया है, फिर इसे नीचे बढ़ा देगा तो 2 और नीचे बढ़ा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या होगा, सही हो जाएगा। इस पर हम देखते हैं, ये ऊपर गया है तो ब्लैक वाला जो ब्लैक सर्कल ये बड़ा है, फिर यहाँ से इधर जा रहा है तो ये वाला बड़ा है, फिर ब्लैक वाला बड़ा है, यानी 3 ब्लैक होगा 2 वाइट होगा, 3 ब्लैक 2 वाइट इस खाने में, यहाँ पर ऑप्शन नंबर टी है। इसको देखें 1 है 2 है 3 है, तो यहाँ पर 4 होगा, तो 1 2 3 4 ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम देखेंगे तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। इसको मिला दीजिए, थोड़ा सा बस कठिन है। इसको हम देखेंगे तो ये तीर हमारा कैसा है, हम देखेंगे तो ये यहाँ आया है, ये जाए, यानी एंटी क्लॉक रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो इसको भी एंटी क्लॉक, तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाए, तो देखते हैं ये यहाँ कहाँ है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ आएगी नहीं, यहाँ भी है, तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर पहले हमको मिल गया है। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ये सही होगा। इसको हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर ये देख रहे हैं, इसको ऐसे प्लॉट दिया है, तो ऐसे प्लॉट दिया है, तो इसको हम भी क्या करेंगे, इसको भी हम ऐसे प्लॉट देंगे, तो ऐसे प्लॉट देंगे तो ये तो नीचे आएगा, फिर ये त्रिभुज ऊपर जाएगा, तो यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये डी सही हो जाएगा। इसको देखते हैं कि 1 2 3, इसको प्लॉट के एक कम कर दिया है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको प्लॉट के 1 कम कर देंगे, इसको प्लॉट देंगे तो ये नीचे आएगा, तो 1 2 होना चाहिए, तो 1 2 यहीं पर हमारा करेक्ट हो जाता है। ये देखते हैं 4 भुजाओं वाले में एक त्रिभुज है, तो ये हो जाएगा, एक त्रिभुज में 4 भुजा वाला है, ठीक है, यानी बाहर वालों को अंदर कर दिया है, तो हम क्या कहेंगे, सर्कल वो है अंदर चला जाएगा स्क्वायर के, तो स्क्वायर के अंदर चला गया सर्कल, यानी ऑप्शन नंबर ये सही है। दोस्तों ये है, इसमें देखना है कौन सी आकृति फिट होती है, तो आप देखेंगे इसको ध्यान से, तो ये वाली आकृति इसमें जाके फिट हो जाती है। इसको देखेंगे तो इसमें ये वाली आंखें फिट हो जाती है, इसको ये हो जाएगा, आप मिला दीजिएगा। 24 का क्वेश्चन
इसको आप ऐसे मिलाते हैं ऐसे, तो आप देखेंगे तो हमको ये ऑप्शन नज़र आएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाता है। फिर हम देखेंगे ये मिरर वाला है, मिरर वाला। तो जो इसमें जो चीज़ मिरर के पास होता है इधर भी मिरर के पास होगा, जो दूर होगा दूर होगा। तो देखिए ये चीज़ मिरर के पास है तो इधर भी मिरर के पास होगा। तो हम इसको देखते हैं तो ये वाली चीज़ मिरर के पास है, उल्टा भी होगा तो ये गलत हो जाएगा। ये वाली चीज़ देखिए मिरर के पास है, ये वाली चीज़ दूर है तो दूर, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ये क्या होगा, सही होगा। इसको हम देखते हैं तो ये पीछे है तो वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो ये पीछे है लेकिन ये आगे नहीं है तो ये वाला नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। बाकी सब में ये पीछे ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है, तो इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें हम देखते हैं ये बनाया गया है भी, तो 1 2 तीसरे नंबर पे 1 2 उसके आगे है, तो 1 2 यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे है, यहाँ पे पहले पे है, यहाँ पहले पे है, तो यहाँ है नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। इसको देखेंगे तो पहले उल्टा टी आएगा, उल्टा टी, उसके बाद भी, उसके बाद टी, ये ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा। फिर इसी तरह हम देखेंगे तो ये फिगर फोल्ड पहले ऐसे किया है तो हमको ये बनेगा, ये बनेगा, फिर ऐसे पलट देंगे तो ये बनेगा, यानी हमको ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। फिर हम इसको देखेंगे तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको आप देखेंगे, तो जब यहाँ से आप खोलेंगे तो यहाँ जाएगा, तो ये वाली चीज़ तो बनेगा यहाँ पे, यानी हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ये देखिए यहाँ कट है तो यहाँ भी कट आएगा, यहाँ भी कट, चारों जगह कट, बीच में सर्कल बनेगा। तो कहाँ है कट कट कट, बीच में सर्कल, यही हमारा एक ही ऑप्शन सही हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। फिर हम आगे देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला देखते हैं अगला देखते हैं कि इससे मिलाकर कौन सी फिगर हम बना सकते हैं। यानी 2 ये है तो इसमें देख रहे हैं 2 ये है और ये इसको यहाँ रख दिया गया, ये इसका, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसको चटाएंगे तो हमको देख रहा है कि ये बन रहा है, इसको यहाँ से लगा दिया है, फिर इन दोनों को ऐसे सजा के रख दिया, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये ऐसा कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, और ये दोनों को यहाँ लगा दिया, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये दिख रहा है, इसको यहाँ सटा देगा और ये नीचे आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा। ठीक है, इसमें हम देखेंगे तो इसमें केवल ये इसमें दिख नहीं रहेगा, इसमें होबे नहीं करेगा, इसमें नहीं, तो ये दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। ये कहाँ दिखेगा, तो हम देख रहे हैं कि इसमें हाँ इसमें हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तो नहीं हो पा रहा है, ये होगा नहीं, और यहाँ भी संभव नहीं है, ये भी हमारा रॉन्ग होगा, यहाँ भी नहीं है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए का होगा करेक्ट होगा। ये कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पर तो उल्टा दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा इज द करेक्ट आंसर। ये कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर इसे दिख सकता है, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर एक सही है। तो दोस्तों इस तरह से आप मिला सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही हो रहा है। ये भी किसी कैंडिडेट का नंबर है जिसका नाम है अंजलि चौहान, ये उनका रोल नंबर है, और हमने इनका चेक भी किया था, तो इनका रीजनिंग में 60 क्वेश्चन में से 54 क्वेश्चन सही हो रहा है। जबकि मैथ की अगर बात करें तो मैथ में ये लगाई हैं, इनका मैथ में 20 में से जो है कि 15 क्वेश्चन जो है इनका सही हो रहा है। फिर इनका हिंदी भी देखें हम तो हिंदी में 20 में से 17 क्वेश्चन, यानी ऑल ओवर हम देखें तो इनका 70 के यानी 70 के आसपास इनका क्वेश्चन सही हो रहा है। यानी ये 80 क्वेश्चन में से इनका 10 क्वेश्चन मतलब रॉन्ग जा रहा है, यानी 70 क्वेश्चन इनके सही आ रहे हैं। देखते हैं क्या होता है, अब तो रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। तो उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप भी चाहते हैं, अगर 2026 के नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमें जुड़िए, कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए, अपनी राय दीजिए, तो हम आपको लिए एक बार फिर से 2026 में नवोदय विद्यालय के मैथ का वीडियो हम डालते रहेंगे। और
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। उम्मीद करते हैं आप सभी का भी पेपर अच्छा हुआ होगा। थैंक यू।